ये हमारी समस्याएं हैं, चाहे धान घोटाला हो, चाहे किसान की कर्जा मुक्ति की बात हो, चाहे विदेश से आयात निर्यात नीति की बात हो, चाहे खाद बीज बिल की बात हो, बिजली बिल की बात हो, इन सारी बातों को लेके पूरे उत्तरी भारत की 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस पे पिपली में एक पूरे उत्तरी भारत की बहुत बड़ी किसान और मजदूरों की महारैली होने जा रही है। उसके लिए हम प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे अपने किसानों को जागरूक करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्री के लेवल की समस्याएं हैं, कुछ मुख्यमंत्री के लेवल की समस्याएं हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लोगों से अपील करेंगे कि 2 तारीख को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सुबह 11 बजे छोटराम धर्मशाला में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और हमारी मुख्य मांग ये है कि आपने पता है कि इस साल धान में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये घोटाला तो पिछले सालों भी हुआ, लेकिन पिछले सालों थोड़ा कम था। अब की बार तो खुले 400 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति क्विंटल तक का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सरकार ने MSP घोषित कर रखा था 2389 रुपये, किसान के खाते में तो डाल दिए सरकार ने 2389 रुपये, लेकिन दूसरे रास्ते से किसान से 400 और 500 रुपये प्रति क्विंटल आड़तियों द्वारा लिया गया, तब उनका माल उठाया गया। और वो सारी बातें हमने सरकार को बता भी दी। हज़ारों ट्रक हमने बिहार से, यूपी, उत्तर प्रदेश से आए, सरकार को पकड़ा भी दिए, लेकिन वो छोड़ दिए गए। और गोहाना में तो एक ऐसा हुआ कि हाँ, जो राइस मिलर का परचेजर था उसकी हमने डायरी खोज ली और ये बता दिया, SDM महोदय को हमने मौके पे बुला लिया, ये बता दिया कि देखो किसी का 2000 में, किसी का 2050 में खरीद रखा है और 12-12 मुआवजे का दान है, ये सरेआम घोटाला हो रहा है। ये हमने SDM महोदय को मार्केट कमेटी के नाम दरखास्त दी और मार्केट कमेटी ने क्या कार्रवाई की, इसकी एक कॉपी SDM महोदय को और एक DC महोदय को कॉपी कर दी। ये 3-4 महीने का समय गुजर जाने के बावजूद भी आज तक ना हमारे को बुलाया गया है, ना हमने ये पता कि उसके ऊपर दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की भी है कि नहीं की है। और दूसरा है हमारा कर्जा मुक्ति का मसला। जब 16.5 लाख करोड़ रुपये 10-20 पूंजीपतियों के माफ़ किए जा सकते हैं, तो इस पूरे देश के किसान अन्नदाता का भी कर्जा का लाइन मारनी चाहिए। और जैसे इलाज है, पढ़ाई है, चाहे कितना बड़ा अरबपति नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जब उनका और उनके परिवार का इलाज और उनकी पढ़ाई फ्री होती है, तो हमारी किसान मजदूरों की भी इलाज और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। और विदेश से अब अनाज, दालें, मक्का और दूध से बनी वस्तुएं अमेरिका से आयात कर हटा के अमेरिका से मंगवाने जा रहे हैं। इससे हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर अभी देखें खरीफ की फसल में कपास से आयात कर हटाया, 1500 रुपये रेट डाउन हो गया। और MSP का गारंटी कानून बने और बीज बिल जिसमें पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो जाएगा। हम इस बिल का और बिजली बिल जो पूरा प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसका विरोध करते हैं। ये हमारी 7-8 मांगे, इन मांगों को लेकर 2 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा। जिस तरह से आरोप लगाया अपने कि धान घोटाला हुआ, गोहाना में भी धान घोटाला सामने आया, तो इसमें क्या लगता है आपको, कौन शामिल है इसमें छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और जितने नेतागण हैं, संतरी से लेकर मंत्री तक, सभी इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शामिल ना हो, क्योंकि इतना बड़ा उजागर घोटाला करने के बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई ना होना, तो इसका मतलब सरकार का और सरकारी तंत्र का पूरा इनका सह है। जिस तरह से अब पंजाब में चुनाव है, गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी की है, जबकि प्रदेश सरकार कह रही है कि हरियाणा में नंबर 1 दिया जा रहा है। बिल्कुल, कहने की बात कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बिल्कुल, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि जब पंजाब में 485-84 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना वो सरकार, पंजाब सरकार दे सकती है, वहाँ के शुगर मिल दे सकते हैं। पंजाब से हमारी चीनी की रिकवरी भी अच्छी है और हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति भी पंजाब सरकार से अच्छी है। हमारी भी मांग है कि बोनस दे के, मतलब जिस तरह पंजाब सरकार बोनस दे सकती है, तो हमारी सरकार को भी गन्ने का बोनस दे के कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल देना चाहिए। और वो हमने पीछे मुख्यमंत्री से किसान यूनियन की एक मीटिंग हुई थी, हमने उसमें भी मुख्यमंत्री से एक अपील की थी कि गन्ने की अगर बिजाई करवानी है, इस प्रदेश का पानी बचाना है,
फसल चक्कर अपनाना है तो कम से कम गन्ने का 500 रुपये प्रति क्विंटल कर दीजिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, अपनी मर्जी से मात्र 15 रुपये का झुंझुना पकड़ा दिया। 415 रुपये का गन्ने का जो रेट है बिल्कुल नाकाफ़ी है, कम है। तो हमारी मांग है कि यहाँ भी पंजाब से ऊपर हमारा रेट होना चाहिए। जो रैली है उसका क्या नाम रखा गया है? जो हमारी 23 मार्च की जो रैली है उसका जन क्रांति किसान क्रांति रैली नाम रखा गया है। जिस तरह का नाम किसान क्रांति है उसी तरह हम देश में एक क्रांति लाना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों और मजदूरों के साथ जो बड़ा अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरुद्ध जो न्यायप्रिय लोग हैं वो देश के सभी इसमें शामिल होंगे।